टी बाल मनोविज्ञान यूपीटीटी सेकेंड पेपर 2 फरवरी 2016। पहला, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात। दूसरा, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ 90 से 109 के बीच होगी। तीसरा, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था। अंगूर खट्टे हैं यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। यूंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। 16 PF परीक्षण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? औपचारिक संक्रियावस्था। वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। सीखी गई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफलता कहलाती है विस्मृति। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और उसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है मध्यांक। आवृत्ति विवरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से स्तंभाकृत एक विधि है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, कथन था वुडवर्थ का। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, 6 से यौवन तक। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? स्किनर द्वारा। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? प्रसार।
अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। बाल मनोविज्ञान यूपीटीटी सेकेंड पेपर 22 फरवरी 2014। पहला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। दूसरा, साहचर्य के नियम है। समानता का नियम। दूसरा, वैषम्य का नियम। तीसरा, सामीप्यता का नियम। चौथा, ये सभी सही है। तीसरा, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। कथन किसके द्वारा दिया गया है? रूसो द्वारा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति में है? निगमनात्मक। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार की होती है? पहला, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। दूसरा, व्यवसाय की समस्या। तीसरा, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। चौथा, उपरोक्त सभी। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। सृजनशीलता मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो द्वारा। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित करना चाहिए। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। वुडवर्थ। कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? रास ने। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक पहला को शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। दूसरा को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा को शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों का अंतरण का अवसर देना चाहिए। चौथा उपरोक्त सभी सही है।
कल्पना के विकास के लिए पहला ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, दूसरा कहानी सुनाना चाहिए, तीसरा रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, चौथा उपरोक्त सभी। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, पहला बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा कुसमायोजन का निराकरण करना, तीसरा 1 और 2 दोनों सही है। 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23 की माध्यिका होगी 40। रुचि का संबंध है अवधान से। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना। सीखते हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। बाल मनोविज्ञान यूपीटीटी सेकेंड पेपर 2013। पहला, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। दूसरा, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल ने। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता। थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मृतव्ययिता। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ड्रेवर। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसके वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल में। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञान परक, दूसरा क्रिया परक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा ये सभी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तीसरा 1 और 2 दोनों सही है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीपकारी अवरोध। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के।
विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था को। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिक भिन्नता का। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावाद। स्मरण करने की कौन सी विधि है? पहला मिश्रित विधि, दूसरा विचार साहचर्य विधि, तीसरा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करना न भूलें। हमारे वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि और भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। और ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर दबाएं या क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।